दशरथ की प्रिय पत्नी केकई है। आनंद के दिन भी इतनी शीघ्रता से व्यतीत हो जाते कि अनुभव में ही नहीं आते। अब देखो ना, राम के विवाह को 1 वर्ष व्यतीत हो गया, किंतु ऐसा प्रतीत होता है मानो कल की ही बात हो। रानी, अरे ओ रानी, अरे रानी कैकेयी। मंथरा, क्या बात है, आज तू बड़ी घबराई हुई सी दिख पड़ रही है। सच बता, नगर से क्या समाचार लाई है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तो कुशल से हैं। राज दरबार में तो शांति है। मंथरा, आखिर बात क्या है जो तू इतनी घबराई हुई है? रानी जी, तुम्हारे सर्वनाश को देखकर मन में बहुत दुख होता है। क्या तुमने नगरी की शोभा नहीं देखी? क्या तुम्हें घर घर में बधाई नहीं सुनाई पड़ रही है? अफसोस, और कमर बांधी है राजा ने तुम्हारे ही मिटाने पर। खुलेगा भेद सारा कुछ समय के बीत जाने पर। क्यों? ऐसा क्या समाचार है? रानी, क्या तुम्हें पता नहीं, कल राम को राजा बनाया जा रहा है। राजा? मंथरा, क्या तू सच कह रही है? क्या वास्तव में कल मेरे राम को सिंहासन पर बैठाया जाएगा? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। तब तो बड़े आनंद का अवसर है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। सच मंत्रा, मेरी आशाओं का कमल खिलने वाला है। और याद रख, तुझे भी भरपूर पुरस्कार मिलने वाला है। खुले हैं भाग्य हम सबके, घड़ी शुभ आज आई है। अरे तुझे कहना था नहीं दासी, बधाई है, बधाई है। अरे बधाई तो जिनके लिए है उन्हीं के लिए है। रानी, तुम्हारा अधिकार तो देखती आंखों मिटाया जा रहा है। जो भरत को ननिहाल भेजकर राम को सिंहासन पर बैठाया जा रहा है। ओए होए, लुट रहा है घर तेरा और तू हुई है बेखबर। क्या यूं ही बैठी रहेगी आंखों में पट्टी बांधकर? अरे निर्भर, ये तो क्या कहने लगी? ऐसे अवसर पर तो तुझे मंगल गान गाना चाहिए, भारी उत्सव मनाना चाहिए। धर्म का प्यारा है जो, और देश का जो प्राण है, वो बने राजा तो फिर हर एक का कल्याण है। रानी जी, जब तक तुम अपने हित और अनहित की पहचान नहीं कर पाती, तभी तक ऐसी बातें बनाती हो। जब तक आगा पीछा नहीं देख सकती, तभी तक मंत्रा को दोष लगाती हो। रानी, मैंने संसार देखा है, मुझे दुनिया के ऊंच नीच का अनुभव है। अरे मैं इस आनंद बधाई का रहस्य जानती हूँ। मुझे तो राम के राज तिलक में कोई गहरा रहस्य दिखाई दे रहा है। हाँ, चुप पापी, यदि घर में भेद डालने वाली बातें कहेगी तो तेरी जीभ तालू से निकलवा दूंगी। यदि राम को दोष लगाएगी तो तुझे जीवित ही अग्नि में डलवा दूंगी। खुशी हो राम की तो राज, धन, दरबार, घर वालों, पर जैसे हजारों लाल अपने राम परवारों। अरे क्यों ना हो, क्यों ना हो। जब किसी की अशुभ घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि ऐसे ही मलिन हो जाती है। मैं तुम्हारे हित की कहती हूँ,
और तुम मुझे पापन बताती हो। मैं तुम्हारा भविष्य बनाना चाहती हूँ और तुम मुझे गालियाँ सुनाती हो। लो जाने दो, मुझे तो कुछ मिलने से रहा। मैं तो दाची की दाची ही रही हूँ। फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। किंतु आज जिसको समझती हो तुम पिटाई मेरी, कुछ समय के बाद खुलेगी ये भलाई मेरी। हाँ मंत्रा, आज तो तू कुछ अनोखी सी ही बातें कर रही है। मेरी समझ में तेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं आया। आ जाएगा, तब आ जाएगा जब तू रानी से दासी बन जाएगी, तब सारा तात्पर्य समझ में आ जाएगा। बोली रानी, तू राजा को क्या समझती है? अरे तेरे साथ घोर अन्याय होने वाला है। राजा ने एक षड्यंत्र रच डाला है। अरे मंत्रा, सुनो पहले, तू राजा को क्या समझती है? अरे तेरे साथ घोर अन्याय होने वाला है। हरी मंत्रा, अब तो तू यहाँ तक पढ़ने लगी कि राम के साथ महाराज पर भी संदेह करने लगी। सच बता, आज तुझे कैसा जाल फैलाने का निश्चय किया है? अरे मुझे जाल फैलाने की क्या पड़ी? जो कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना तुमसे कह दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। मुझे क्या? अरे इतना भी इसलिए कह दिया कि मुझे तुमसे सहानुभूति है, लगाव है। अब देखो, तुम्हारी सेवा करते करते ये अवस्था हो गई, मगर कभी ऐसी बात सुनी मेरे मुंह से? परंतु अब मैं अपनी आंखों से तुम्हारी बर्बादी नहीं देख सकती। बस हाँ मंत्रा, आज तुझे क्या हो गया है? अरे तूने ऐसा क्या देखा और क्या सुना है जो तू ऐसी जली कटी बातें करने लगी? सच बता, तुझे फर्क की सौगंध ना दिलाओ रानी जी, सौगंध ना दिलाओ। हाँ, मैं स्वयं सब बताए देती हूँ, मगर कान में धीरे से, दीवारों के भी तो कान होते हैं ना। देखो सुनो, हाँ, ठीक है, आपको भेज दूँ, भरत को भेज रहा हूँ। ये बात तो मन को लगती है। स्वार्थ के वश होकर संसार में नए स्वांग रचाता है। अरे यही तो मेरा तात्पर्य है रानी जी। राम और सीता की जो दशा राज्य मिलने से पहले है, वो राज्याभिषेक के बाद ना रहेगी। कविता पाए का हिम्मत नहीं। बात समझ में आती है, भारत के पीछे राम का राज्याभिषेक क्यों? और इस षड्यंत्र में राम की माँ कौशल्या का भी हाथ है। अरे वो बड़ी चतुर और गंभीर है। अपने बेटे राम को राजा बनाने के लिए भरत को उसी ने तो नंसाल भिजवाया है। ऐसा ऐसा तो नहीं होना चाहिए मंत्रा, ऐसा होने से रोको ना। ये बात तो रुकनी चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे लिए, मेरे लाल को राज्य मिलना चाहिए ना। ऐसा नहीं होगा, किंतु उसके लिए तुम्हें अपना हृदय कठोर बनाना होगा और जैसा मैंने विचारा है वैसा ही करना होगा। अरे मैं वैसा ही करूंगी, मैं वैसा ही करूंगी मंत्रा, जैसा तू कहेगी। बोल बोल, तुझे क्या, मुझे क्या? तो मुझे बता तो सही, अब मुझे करना क्या होगा? देखो सुनो, तुम्हें महाराज से 2 वरदान मांगने होंगे। वरदान? वरदान क्यों?
क्या महाराज मुझे वो वरदान देंगे? अरे क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं। याद है शंकराचार्य का ये दृष्टांत, जब उनके रथ का पहिया अटक गया था और तुमने अपनी उंगली का सहारा देकर के पहिए को बाहर निकाला था और उन दर्शन की जान बचाई थी, भूल नहीं क्या? और तब उन्होंने तुमसे ये वादा किया था कि मुझसे 2 वरदान मांग लो, तो तुमने ये कह के डाल दिया था जब मुझे आवश्यकता होगी मैं तभी वो वरदान मांगूंगी। बोलो। अरे हाँ, वो धरोहर तो आज तक महाराज के पास है। ठीक कह रहे हो। सुनो, उस वरदान में तुम्हें अपने पहले वरदान में और दूसरे वरदान में नाम को 14 वर्ष का वनवास। ठीक, सही कह रही हूँ, मैं अभी जाती हूँ। और मेरी बात सुनो, वरदान के अलावा किसी और बात पे तो रीझ मत जाना। और हाँ रुको, ये राष्ट्रीय वस्त्र पहन के को भवन में मत जाना। ये मैले वस्त्र ले जाओ, इन्हें ग्रहण कर लेना और जाके अपना क्रिया चरित्र दिखाओ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। जान से जाऊं मगर छोड़ू नहीं एक बार भर। देख लेना किस तरह से पूरी होगी। अब मेरी इच्छा पूरी होगी, होंगे भारत महाराज मेरो कुंवर सजबो। वस्त्राभूषण कर चली गई गोप भवन में और क्रिया चरित्र का पूरा स्वांग रचाने लगी। साज समय सानंद नप गए के कई गे हो, पवन निठुरता निकट किए जम धर दे सनेह। साज समय सानंद नप गए के कई गे, पवन निठुरता निकट किए जम धर दे सने। ये कौन? मैले वस्त्र पहने, आभूषण बिसराए, बाल बिखेरे, किस दशा में लवलीन है। आखिर ये गोप भवन में लेटने का कौन सा दिन है? पास जाकर देखता हूं। अरे प्रिय तुम, और इस अवस्था में बताओ, इस शोकजनक अवस्था का कारण बताओ। किया है क्यों रंग तन का मैला, बिगाड़ा सारा श्रृंगार अपना, उतार डाले हैं सारे भूषण, बदल दिया है व्यवहार। पड़ी हो उलझन में कौन सी तू, मलिन शोभा है क्यों बदन की, सुना दे सारी जो जी में आए,
छिपाना मुझसे लगी को मन। प्रिय, बोलती क्यों नहीं? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि प्रातः काल राम का राज तिलक होने जा रहा है? घर घर में बधाई गाई जा रही है, नगरी की शोभा बढ़ाई जा रही है। फिर तुम ऐसे शुभ अवसर पर ये दशा क्यों बना रही हो? कि राम जो प्यारा तुम्हारा है, तुम्हारा प्राण है, कल उसी के राज का होने चला सामान है। आज इस आनंद दिन पर दुख पाना किसने, ऐसे शुभ अवसर में ये अशुभ मनाना किसने? प्रिय, क्या तुम नहीं जानती कि मेरे प्राण, मेरा धन और मेरा कुटुंब सब तुम्हारे ऊपर बलिहार है? फिर स्पष्ट कहो, तुम्हें क्या स्वीकार है? क्या स्वीकार है? स्पष्ट बोलो। प्रिय, क्या किसी ने कह दिए हैं आज कुछ कड़वे वचन, या किसी की बात तुमको हो नहीं पाई सह? पड़ गई बाधा कोई आराम के सामान में, या कोई आई कमी रानी तुम्हारे मान में? सच बताओ, सच बताओ, क्यों पड़ी हो आज मन मैला किए? जो कहो कर दूं अभी संसार में तेरे। मत सुनो मन की व्यथा, इसकी चिकित्सा ही नहीं कर सको उपचार, जिसका रोग ऐसा है ही नहीं। क्या कहूँ, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कहने से क्या परिणाम है सरल सुनना, मगर करना कठिन सा काम है। क्या कहा? कठिन काम है? प्रिय, क्या तुम्हारा कहा करना मेरे लिए कठिन काम है? क्या है संसार में जो तुमसे अधिक प्यारा हो? प्राण भी बलिदान करूं तेरा यदि इशारा हो। दिखावे की बात पर तो सभी अकड़ जाते हैं, आकाश और रसातल एक कर दिखाते हैं, पर समय बढ़ने पर पीछे हटते ही नजर आते हैं। बड़ा अंतर है राजन, बात कहने और करने में। कह देते हैं कि मरता हूँ, मगर मुश्किल है मरने में। अच्छा ये गई, तो क्या मैं आज मिथ्याभाषी भी हो गया? रानी, ये तुम क्या कहने लगी? क्या अपने वचनों से फिरकर माथे पर कलंक का टीका लगाऊंगा? सुनी जाती नहीं प्रियतमा, ये मुझसे शिष्टियां तेरी, वही करने को हूं तैयार जो कह दे समा दे। बस बस महाराज बस, मुझे सब ज्ञात है कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। वास्तव में मेरे प्रेमी हो या सांसारिक व्यवहार करते हो, समय आने पे खुलती है परीक्षा प्रेम होने की। कसौटी पर ही होती है परख में मेल सोने की। तो परख लो कि मेरे प्रेम को अपनी परीक्षा रूपी कसौटी पर परख लो। सभी तन मन भवन अपना तेरे एक प्रेम परवारा, छिपा लूं जिसको देने से है क्या संसार में प्यारा। अरे तेरी जग में किसी वस्तु से समता हो नहीं सकती, तेरे आगे तो प्राणों की भी ममता हो नहीं। निस्संदेह, यदि आपको अपने वचनों का इतना ख्याल है तो मुझे अवश्य विश्वास है। मालूम है राम पर हित आस तुम्हारा, है राम प्राण आपकी आंखों का सितारा। चिंता यदि है आपको कुछ मेरे काम की, खा जाओ मेरे सामने संबंध राम की। क्या कहा? राम की सौगंध? हाँ, रानी, ये तुम्हारा मिथ्या विचार है। तुम क्या समझती हो ये सब मेरा झूठा व्यवहार है? रानी,
तजे आकाश तारागण, तजे सूरज दिशा की, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक हवा। हिमालय का बड़े लश्कर कहे मोती जो पत्थर को, अनल हो चांद से पैदा बहे गंगा भी उत्तर को। कहा इकबाल जो वती वही मेरा वचन होगा, कसम है राम की धन्य हो महाराज, धन्य हो। वीरों की यही आन है, क्षत्रियों की यही पहचान है। तो सुनिए, जिस समय आप इंद्र की ओर से शंबरासुर से युद्ध कर रहे थे, तब आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। हाँ हाँ हाँ, याद है प्रिय, अच्छी तरह याद है। वीरता तुम्हारी याद है अभी तक रण की। मेरे घायल तन से निकाल कर बाणों को तुमने ही बचाया था देवी इन प्राणों। हाँ, तुमने ही तो रथ को गिरने से बचाया था। पहिए में तुमने ही अपना हाथ लगाया था। तब मैंने कहा था, तब मैंने ही कहा था, मां को 2 वरदान प्रिय, करने दो मुझे वीरता का सम्मान प्रिय। तो महाराज, मेरी वही धरोहर आज मुझे वापस दे दीजिए। सहर्ष बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुकर तो ना चाहिएगा। मांगो मांगो पै कहो पिए, कबहु न देहु न लेहु, देन कहो वरदान दी, तेहि अपाव संदेहो। प्रिय, हाँ, ये दशरथ का दिया हुआ वचन है, जो अपने कुल के पूर्वजों की आन को बनाए रखे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो फिर सुनिए, विचलित ना होइएगा। मुझे पहले वर में भरत को अयोध्या का राज्य, हैं? रानी, और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। रानी, 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 ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि क्या ये सत्य है या मेरे साथ कोई हंसी की योजना बनाई है? ये वास्तविकता है महाराज, मैंने ऐसा ही निश्चय किया है। क्यों? आखिर क्यों के गई? क्यों? तेरे मन में ये कुविचार क्यों करा गए? अरे, तू तो राम को भरत से भी अधिक प्यार करती थी, फिर तू ये अन्याय क्यों कर रही है कि गई? क्यों कर रही है? अरे, मैंने तो शुद्ध हृदय से तुझको किया प्यार। मैंने कभी क्या किया? झकझोर दिया तूने हृदय को एक बार। कर फिर विचार, कर फिर विचार, कर फिर विचार, कि इस क्षण क्या कहा सोच तू बार बार, बार बार, बार बार। राम, राम, राम। और महाराज दशरथ मूर्छित होकर विश्वास में रहे थे। नहीं, 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 सुनिए महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देना है तो यही वरदान दीजिए, अन्यथा इनकार कर दीजिए। अरे प्रिय, ऐसी कठोर ना बनो, तनिक विवेक से काम लो। ये वीन वरुवार विहीना, मन बिनु फनिक जिए दुख दीना।
स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु राही, राम बिनु राही। असंभव, ये मेरा अंतिम निर्णय है। या तो राम तपस्वी का वेश बनाकर वनों को जाएंगे, नहीं नहीं, या फिर आप मुझे अपने हाथों से चिता में जलाएंगे। अरे देखी, होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मरण रावण अजस रक्षम छौ मनमाहि। विधाता, ये क्या दुर्दिन दिखाया है? राम, बेटा उधर श्री राम जी को जब ये सूचना मिली तो वो भवन पहुंचे। पिताजी, पिताजी, आप बोलते क्यों नहीं? आप तो मुझे देखते ही गले से लगा लेते थे और संसार के सारे दुख भुला देते थे। माताजी, आप ही कुछ बताइए, पिताजी को क्या कष्ट है? आप ही समझाइए ताकि मैं इस कष्ट के निवारण के लिए कुछ प्रयत्न कर सकूं। बेटा राम, इनके दुख का यही कारण है कि राजन तुमसे बहुत अधिक स्नेह करते हैं। देखो, मुझे महाराज ने 2 वरदान मांगने को कहा था। अच्छा। अब मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया। हाँ। एक में भरत को राज्य हाँ। और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। सहर्ष स्वीकार है माँ। वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता की आज्ञा पालन में अपना सर्वस्व निछावर कर दे। ये तो मेरा सौभाग्य है माँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा। मुनि मन मिलन विशेष जीवन, सब ही भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयुषी बहुरी, सम्मति जननी मोर। मुझे तुमसे यही आशा थी बेटा। किंतु माँ, इस जरा सी बात के लिए पिताजी को इतना कष्ट हुआ, समझ में नहीं आता। वो तो महान धैर्यवान गुणवान है। सच कहो माँ, वास्तविकता क्या है? शपथ तुम्हारा भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। राम सत्य सब जो कछु कही, तुम पितु मात वचन रत अहम। पिता ही बुझाई कहाओ वाली सोई, चौथे पन जी असगुन होई। गई मूर्छा राम ही सुमेरे, नप फिर करवट ली। राम सचिव आगमन करे, बिने समय सब दीन। राम, बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम, बेटा। गिरी छाती पर बिजली और दिल में आग जलती है। पड़ा सिर पर पहाड़ और आग से सरिता उबलती है। मेरी आशाओं की दुनिया में अब अंधेर छाया है। मेरे आबाद घर को हाय दुष्टा ने मिटाया है। शांत पिताजी, शांत हो जाइए और धीरज धरिए। शोक और संताप को दूर कीजिए। मोह ममता को त्याग कर प्रसन्न मुख से मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं राम, नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। राम आज्ञा मांग रहे हैं महाराज। नहीं नहीं बेटा राम,
राम